साथियों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं। जब शहर में जाते हैं किसी चौक चौराहे पर, आप किसी न किसी महापुरुष का स्टेचू देखते हैं, और उसमें कुछ स्टेचू ऐसे होते हैं जो हमारे प्राचीन और मध्यकालीन या ऐसे महापुरुषों का है जो कभी न कभी लड़ाई में हिस्सा रहे हो, राजा महाराजा रहे हो, जैसे महाराणा प्रताप हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, बाबू वीर कुंवर सिंह हो गए। ऐसे बहुत सारे राजाओं के स्टेचू आप देखते हैं। आप देखते हैं कि स्टेचू पर जो जिनकी मूर्ति बनी रहती है वे घोड़े पर सवार होते हैं। तो आप कभी गौर किए हैं कि जिस घोड़े पर सवार होते हैं तो विभिन्न स्टेचू में अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग मुद्राएं के घोड़े होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, किसी घोड़े का एक पैर मुड़ा हुआ रहता है, किसी घोड़े का आप देखेंगे दोनों पैर मुड़ा हुआ रहता है, किसी किसी स्टेचू में देखेंगे कि उस घोड़े पर घोड़े का चारों जो पैर है नीचे की ओर जमीन में टच किए रहता है। जानते हैं क्यों? क्या यह मूर्तिकार की कोई गलती है या कलाबाजी है या कुछ और है? तो नहीं, इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कोई भी कलाकार या जो भी ये स्टेचू में दिखाई जाती है उसके वो एक सिंबॉलिक होता है और उसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है जो हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। जनरली लोग उस पर गौर नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कभी जाएंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो घोड़े के दोनों आगे का पैर है वो मुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में, रणभूमि में हुई थी, युद्ध के मैदान में हुई थी। यानी आप समझिए कि जिस घोड़े के दोनों पैर मुड़े हुए हो, जिस स्टेचू में जिस घोड़े के दोनों पैर मुड़े हुए हो, समझ जाइए वो जिस भी महायोद्धा की स्टेचू है वह युद्ध भूमि में, रणभूमि में लड़ते हुए शहीद हुए। ध्यान दीजिए, जिस घोड़े के दोनों पैर मुड़े हुए हैं उस घोड़े पर सवार जिन महापुरुषों का स्टेचू बना हुआ है तो युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। अब आप आगे देखिए, दूसरा देखेंगे, जिस घोड़े का एक पैर उठा हुआ और मुड़ा हुआ हो तो वह महापुरुष, वह योद्धा युद्ध भूमि में घायल हो गया था, लेकिन तत्काल नहीं मरा था। वह युद्ध भूमि में घायल होने के कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। यानी तुरंत मृत्यु नहीं थी, युद्ध में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। यानी घोड़े का एक पैर का मुड़ना यह इंडिकेट करता है कि इस योद्धा की मृत्यु युद्ध भूमि में घायल होने के कारण हुई थी। युद्ध भूमि में नहीं, उनकी युद्ध भूमि में घायल होने के कारण कुछ दिनों के बाद। तीसरा, जिस घोड़े के चारों पैर नीचे हो, चारों पर जब उस फर्श को टच कर रहा हो तो समझिए उस घोड़े पर बैठे हुए जिस महापुरुष या योद्धा का स्टेचू है उसी महापुरुष की मृत्यु स्वाभाविक हुई थी, नेचुरली हुई थी, प्रकृति कारणों से हुई थी। किसी युद्ध भूमि में नहीं हुई थी, लेकिन वो महान योद्धा थे, महापुरुष थे, ये सही है। लेकिन उनकी मृत्यु युद्ध भूमि में नहीं हुई थी, न युद्ध में घायल होने के कारण हुई थी, बल्कि स्वाभाविक और नेचुरली कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह के अमेजिंग फैक्ट हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये हमें कुछ न कुछ मार्गदर्शन करते रहते हैं। यदि आप इस वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।